शुरुआत इस बात से करते हैं कि हमारे देश में कौन से चुनाव होते हैं, जिन चुनावों के बारे में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो एक साथ होने चाहिए। आखिर कौन से चुनाव होते हैं, थोड़ा सा वहां से बात को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा देश दुनिया के ऐसे बहुत कम देशों में है जहां पर चुनावों के 3 स्तर कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे होते हैं। आमतौर पे जो यूनियन होता है, एक ऐसा देश जो एकात्मक देश है। यूनियन आमतौर पर छोटे देश होते हैं जहां राज्यों का गठन नहीं होता उस तरह से। जैसे इंग्लैंड एक सेंस में यूनियन है। पॉलिटी की किताबों में, संविधान की पुस्तकों में इंग्लैंड को यूनियन का आदर्श उदाहरण माना गया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तो कुछ चेंजेस इंग्लैंड में यानी कि यूके में आ गए हैं। लेकिन जनरली आप कह सकते हैं कि जैसे यूके है, जैसे फ्रांस है, ये सब यूनियन है, यूनिटरी कंट्रीज हैं। तो जो यूनियन होते हैं उनमें आमतौर पर केवल और केवल सेंटर के इलेक्शंस होते हैं। वहां स्टेट एज सच नहीं होते हैं, समझाऊंगा मैं आपको कैसे होते हैं, लेकिन एज सच वैसे राज्य नहीं होते जिनके पास बहुत शक्तियां हों, ऐसा सिस्टम नहीं दिखता है। जो फेडरल कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे स्विट्जरलैंड है या जर्मनी है, जैसे ये सब फेडरल कंट्रीज हैं। फेडरल कंट्रीज में दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण स्तर होता है स्टेट का, राज्य का। और एक आदर्श फेडरेशन में तो राज्य की शक्तियां कई बार केंद्र से कई मामलों में ज्यादा होती हैं। केंद्र के पास निश्चित शक्तियां होती हैं और राज्य के पास रेजिडुअरी पावर्स भी होती हैं। रेजिडुअरी का मतलब जो जो बच गई संविधान में, जो नहीं लिखी हुई हैं, वो सारी की सारी शक्तियां राज्यों के पास होती हैं, जैसे अमेरिका में है, जैसे स्विट्जरलैंड में भी आमतौर पर सिस्टम चलता है। तो एक अच्छे फेडरेशन में 2 लेवल्स होते हैं। आमतौर पे किसी भी यूनियन या फेडरेशन में ये लेवल होता है, ऐसी खास बात नहीं, लेकिन स्टेट की बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां अगर निश्चित हैं, संविधान में हैं, तो फेडरेशन की बात होती है, यूनियन में नहीं होता है। एक तीसरा लेवल होता है जिसको लोकल बॉडीज कहते हैं, जैसे पंचायत है, नगर पालिका है, जिसको म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। ये भी आमतौर पर हर देश में होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। जैसे अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, हर जगह होती है, फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में, सब जगह होता है। लेकिन जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या होगा कि संविधान में केवल सेंट्रल स्टेट्स का जिक्र है। स्टेट्स के हाथ में कि वो अपना अपना संविधान बना के लोकल बॉडीज के साथ जिस तरह से चलना चाहें चल सकते हैं। अब इंग्लैंड में देखें तो वो यूनियन वाला देश है, एकात्मक देश है। तो वहां क्या है कि इंग्लैंड की केंद्रीय सरकार तय करती है कि हमें पंचायतों के स्तर पर, लोकल बॉडी के स्तर पर किस तरह से चीजें मैनेज करनी है। वो उसके हाथ में, करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे, इस तरह से होता है। लेकिन आमतौर पर दुनिया के किसी भी देश के, किसी भी प्रसिद्ध देश के संविधान में इस तीसरे लेवल को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन हमारे देश में ऐसा हुआ है। अगर आपने सुना हो कि 1993-94 के दौर में 2 संविधान संशोधन हुए थे, 73वां और 74वां। 73वें संशोधन के माध्यम से एक नया भाग जोड़ा गया हमारे संविधान में, जिसका नाम है पंचायतें। और जो 74वां संशोधन था, उसके माध्यम से एक और भाग जोड़ा गया, उसका नाम है नगर पालिकाएं। भाग 9 और 9 9 एंड 9A की बात मैं कर रहा हूँ इस समय। तो हमारा देश संवैधानिक स्तर पर 3 लेवल्स पे इलेक्शन की व्यवस्था करता है, सेंटर के स्तर पर, स्टेट के स्तर पर और लोकल बॉडीज यानी कि पंचायत, नगर पालिका के स्तर पर। अब देखिए सेंटर के स्तर पर क्या है। सेंटर के स्तर पर एक इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का। ठीक, प्रेसिडेंट से कुछ कुछ मिलता जुलता इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, हालांकि इन दोनों में ठीक ठाक अंतर भी है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है हमारे देश में। अगर सेंटर के स्तर पर मैं तीसरी बात करूं तो संसद के 2 सदन हैं, जिनमें से एक सदन का नाम है लोकसभा। तो लोकसभा का चुनाव भी आप कह सकते हैं कि केंद्र के लिए चुनाव होता है, क्योंकि उससे केंद्र की विधायिका बनती है, लेजिस्लेचर बनता है केंद्र का। और जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर है, जो हमारी केंद्रीय विधायिका है, उस विधायिका में 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो दूसरा सदन हो गया राज्यसभा। तो संसद के स्तर पर 3 चीजें हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है। क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है और वो संसद का भी हिस्सा है। हमारे देश की एक खास सिस्टम काम करता है। और कार्यपालिका में देखें तो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है, और लोकसभा के अंदर से प्रधानमंत्री, विभिन्न मंत्री निकलते हैं। क्योंकि हमारा देश
संसदीय व्यवस्था वाला देश है, तो इसलिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का इलेक्शन अलग से नहीं होता है। लोकसभा में जिस पार्टी के पास बहुमत होता है उस पार्टी के लोकसभा के नेता को हम प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद लोकसभा में से ही निकलती है, आप जानते हैं, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो भारत में केंद्रीय स्तर पर होने वाले इलेक्शंस 4 हैं: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसी अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो स्टेट्स में जो इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में, उनमें से एक होता है विधानसभा का, जिसको स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली भी कह देते हैं। ठीक है, इसी विधानसभा में जो प्रमुख व्यक्ति होता है, नेता होता है, उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। उसकी जो काउंसिल है उसको मंत्रिपरिषद कहते हैं, अन्य मंत्री कहते हैं। किसी किसी राज्य में, मैं टूटी रेखा से दिखा रहा हूं, एक और संगठन है, एक और संस्था है, उसका नाम है विधान परिषद, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। विधान परिषद हमारे देश में अभी फिलहाल 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में है। 6 राज्यों में है। तो विधान परिषद एक सेकंड हाउस है जो अगर राज्य की विधानसभा तय करती है तो उसको मतलब केंद्र से निवेदन करके उसकी स्थापना करवा सकती है। तो इस तरह से हमारे संविधान में एक सिस्टम है। राज्य के स्तर पर जो मुखिया होता है, जैसे प्रेसिडेंट केंद्र में है, राज्य में गवर्नर होता है, किंतु हमारे देश में जो गवर्नर होता है उसका इलेक्शन नहीं होता है, वो केंद्र सरकार द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसका इलेक्शन नहीं होता है। तो राज्य के स्तर पर 2 इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जो तीसरा स्तर 73वें और 74वें संविधान संशोधन से आ गया है, उसमें एक है पंचायत। और पंचायत के मामले में इलेक्शन कैसे होगा, इसमें राज्यों को काफी छूट दी गई है। एक मोटा मोटा खाका संविधान में बना दिया गया है, लेकिन उसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों को कहा गया कि आप अपने अपने एक्ट पारित करके अपना सिस्टम तय कर ले। तो कुछ सिस्टम्स तो फिक्स हैं, कुछ सिस्टम्स में राज्यों को छूट है। तो पंचायत में आमतौर पर 3 स्तर होते हैं, तो जो इलेक्शंस होते हैं वो आम आदमी के वोट से इलेक्शंस होते हैं। ऐसी नगर पालिकाएं या नगर निगम होते हैं जिसको म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। तो म्यूनिसिपैलिटीज में जो वार्ड होते हैं उनमें इलेक्शन होते हैं। और किसी किसी राज्य में ऐसा होता है कि वहां पंचायतों और नगर पालिकाओं को नहीं मेंशन किया गया, क्योंकि वहां पर उस तरह के सिस्टम्स कुछ और चल रहे थे। जैसे छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं आप देखेंगे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, एडीसीज होती हैं। तो कहीं कहीं ये व्यवस्था की गई है कि वहां उन्हीं को हम पंचायत या नगर पालिका का प्रतिनिधि मान लेंगे। इस तरह के कुछ सिस्टम्स हमारे संविधान में हैं, अलग अलग हैं, उन पर आज बात नहीं करेंगे। आज मोटी मोटी बात ये कि हमारे देश में मोटे तौर पर जो इलेक्शंस होते हैं वो इतने इलेक्शंस हैं।